हेलो बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हम टर्टल और पेन कैटेगरी के अंतर्गत आने वाली जो कमांड ब्लॉक्स हैं उनके बारे में पढ़ चुके हैं। फॉरवर्ड, बैक, ये राइट, लेफ़्ट, ये सब हम पढ़ चुके हैं। सेट कलर, सेट शेड, सेट पेन साइज। आज हम उनसे आगे की जो कैटेगरीज हैं उसके बारे में, टर्टल और पेन हम पढ़ चुके हैं। आज हम सीखेंगे नंबर और फ्लो के अंतर्गत आने वाली जो कमांड ब्लॉक्स हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं फ्लो कैटेगरी के अंदर आने वाली जो मुख्य कमांड है जो हमारे कोर्स में है, यूज़ होगी, उसमें देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले जो हमारी काम की कमांड है उसमें है ये रिपीट कमांड। रिपीट कमांड क्या करती है कि जैसा इसका नाम है, ये जो कमांड्स को हम इसके साथ अटैच कर देते हैं, जोड़ देते हैं, उन कमांड्स को ये रिपीट करती है कई बार। जितना बार की हम उस रिपीट करने का हम यहाँ पर आदेश देंगे। तो इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए हमने एक फॉरवर्ड कमांड लिया और एक हमने राइट कमांड लिया, और ये यहाँ पर हम जोड़ते हैं वो कमांड्स जिन्हें हम रिपीट करना चाहते हैं। और ये जो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है जहाँ पर 10 लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या डालते हैं हम, रिपीट कमांड के साथ जो जुड़े हुए ब्लॉक्स हैं उनको कितनी बार रिपीट करना है। जैसे अभी ये 10 बार रिपीट होंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि ये अगर 2 बार रिपीट हो तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर 2 प्रेस कर देंगे कीबोर्ड से। तो अब ये दोनों कमांड 2 बार रिपीट हो जाएंगी। रिपीट कैसे होंगी, अगर हम देखें फॉरवर्ड कमांड का से होता क्या है कि टर्टल आगे बढ़ता है 100 पिक्सल, और राइट कमांड से, राइट 90 डिग्री कमांड से ये राइट की तरफ मुड़ जाता है। लेकिन ये कमांड हम 2 बार चलाना चाहते हैं। देखिए, पहले मैं आपको अलग अलग तरीके से ये चला के दिखा देता हूँ। अगर हम फॉरवर्ड कमांड दें, रन करने के लिए हम ये स्टिक लेते हैं, फॉरवर्ड, फिर अब ये हमारा फॉरवर्ड चला 100 पिक्सल और राइट, अब ये राइट मुड़ गया। फिर से अगर हम दोबारा से फॉरवर्ड चलाएं, अब क्योंकि टर्टल का हेड उधर की तरफ हो चुका है तो ये उधर को चलेगा, फॉरवर्ड, और फिर से हम राइट चलाएं तो राइट, अब ये हेड नीचे की तरफ आ गया। यानी दो बार जब हमने इन कमांड्स को चलाया तो हमारा टर्टल यहाँ से चला, मुड़ा, यहाँ से चला, फिर से मुड़ गया ये। लेकिन ये काम हम रिपीट कमांड ब्लॉक के साथ एक ही बार में कर सकते हैं। पहले हम इसको क्लीन कर लेते हैं। क्लीन कमांड लिया एक, और इसको क्लीन कमांड को चलाएंगे हम, तो ये टर्टल अपनी इनिशियल शुरुआती पोजीशन में वापस आ गया। अब देखिए, हमने रिपीट कमांड के साथ फॉरवर्ड को और राइट को जोड़ दिया। अभी हमें दिखाई दे रहा है कि 2 बार रिपीट करना है इन कमांड्स को। तो कैसे होंगे, जस्ट हम रन कमांड लेंगे और उसके ऊपर क्लिक कर देंगे। ये देखिए, टर्टल हमारा यहाँ आ गया। जैसे हमने फॉरवर्ड और राइट कमांड एक एक करके चलाई थी तो उस हिसाब से ये टर्टल हमारा मूव हो गया। अब हम फिर से क्लीन कमांड चलाते हैं। अगर हम यहीं पर 4 बार इस कमांड को चलाते हैं तो ये दोनों कमांड्स 4 बार रन हो जाएंगी। ये देखिए, 4 बार चलाने में ये ऐसे चल के, यहाँ से चल के, और पूरा यहाँ अपनी शुरुआती पोजीशन पे आ गया। तो इस तरीके से ये हमारी रिपीट कमांड काम करती है। ये किन्हीं भी कमांड्स को कि जितनी बार हम चाहें उतनी बार रिपीट करने का काम करती है। ये मुख्य हमारा जो नंबर वाली ये फ्लो वाली कैटेगरी है, इसमें हमारी यही कमांड है। इसके बारे में हमने जाना। अब हम चलते हैं हमारी नंबर वाले कैटेगरी पे कमांड्स की। तो यहाँ हम देखेंगे कैसे काम करते हैं। इसमें देखिए, ये हम एक प्रिंट कमांड लेते हैं, इनको हम हटा देते हैं और इनको क्लीन कर देते हैं। देखिए, ये प्रिंट कमांड हमने लिया, और प्रिंट कमांड लेने के बाद हमने नंबर लिया। मैं ये बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर कैसे काम होता है। देखिए, यहाँ पर 10 आपको लिखा दिखाई दे रहा है, लेकिन इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। 10 की जगह 5, 10 जो भी है, कीबोर्ड से आप बटन दबाकर इसको चेंज कर सकते हैं। 5, अब ये आपको प्लस, माइनस, गुणा और भाग के जो चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, ये आप अपनी कैलकुलेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए हमने 5 गुणा में यानी मल्टीप्लाई में
कोई और नंबर लेना चाह रहे हैं, 5 गुणा में हम लेना चाहते हैं 7, ये हमने ले लिया। तो इससे क्या होगा, ये प्रिंट कमांड हमें इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है यानी गुणनफल, ये हमें प्रिंट करके दे देगा। और रन करने के लिए कमांड को हम लेते हैं ये स्टिक और इसको रन कर देंगे। जैसे ही हम रन करेंगे ये देखिए 5 सत्ते 35, 5 7 जा 35। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा आंसर आ गया 35। ऐसे ही हम और भी कई सारी कैलकुलेशंस हम यहाँ पे कर सकते हैं। ये देखिए प्रिंट कमांड हमने लिया और नंबर लिया, इस नंबर को मानो हमने 12 कर दिया या हमने इसको कर दिया 50, इसको हमने कर दिया 50। उसके बाद हमने लिया, मान लीजिए प्लस लिया, हमने प्लस लिया और फिर से कोई 50 में से हम कोई नंबर घटाना चाहते हैं, मान लीजिए वो नंबर है 35 या कहिए 26। अगर हम घटाना चाहते हैं तो देखिए अब हम रन कमांड चूज़ करने के लिए ऊपर गए और यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया। जैसे ही हमने देखा कि 50 और प्लस 26 हमारे पास रिजल्ट आ गया 76। ठीक है, एक और मैं आपको करके दिखा दूँगा। एक हमने प्रिंट कमांड लिया, उसके बाद हमने लिया नंबर 10, फिर माइनस, और फिर क्या लिया हमने, एक और नंबर 10 माइनस हमने कुछ लिया, मानिए 3। 10 माइनस 3 आपको पता है इक्वल होता है 7। जैसे ही हम प्रिंट कमांड को रन करेंगे ये हमारे पास आ गया 7। तो इस तरीके से ये प्रिंट कमांड हमारी काम करती है। इसके बाद हम देखेंगे माई ब्लॉक्स जो कैटेगरी है। हम टर्टल पेन नंबर फ्लो के बाद हम माई ब्लॉक्स पे आ गए हैं। इसमें जो एक कमांड है ये है ये, ठीक है, माई ब्लॉक। माई ब्लॉक क्या है, कोई भी आप अपनी तरफ से कोई स्टैक बना के कमांड्स का उसे एक सिंगल कमांड्स के रूप में सेव कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मान लीजिए हम एक स्क्वायर यानी वर्ग बनाते हैं, वो हम फॉरवर्ड और बैक कमांड से ये लिया। वर्ग का बनता है जब 4 बार ये टर्टल 4 लाइनें होती हैं एक वर्ग में बराबर बराबर, और ये 4 बार चलता है और 4 बार मुड़ता है 90 डिग्री के कोण पर। और इस 4, या तो हम इसको 4 बार चला लें, देखिए ऐसे 4 बार अगर हम इन कमांड्स को रन करते हैं देखिए तो हमारा एक वर्ग यानी स्क्वायर बन जाता है। इसको हम क्लीन कर लेते हैं। या फिर सेम काम जैसे मैंने आपको बताया भी रिपीट कमांड के द्वारा हम कर सकते हैं। इन दोनों कमांड को हमें कितनी बार, 4 बार रिपीट करना है। ये देखिए 4 बार हम रिपीट करेंगे तो उससे भी वर्ग ही बनेगा, ये बन गया। तो अब हम चाहते हैं, लेकिन जब भी हमें वर्ग बनाने की ज़रूरत पड़ेगी हमें ये चारों कमांड्स, ये पूरा का पूरा कमांड जो स्टैक है वो रन करना पड़ेगा। लेकिन हम चाहते हैं हम ऐसा ना करें, तो इसको क्या करेंगे, हम एक जो हमारा माई ब्लॉक्स कैटेगरी में ये माई ब्लॉक है इसके साथ हम इसको जोड़ देंगे और इसको एक नाम देंगे। जैसे वर्ग को हम कहते हैं स्क्वायर, इस पर क्लिक करेंगे और कीबोर्ड से हम लिख देंगे स्क्वायर। अब ये हमारी एक कमांड हो गई और ये स्क्वायर नाम का ब्लॉक है हमारा यहाँ पर सेव हो गया। अब ये क्या करेगा, जब भी हमें ज़रूरत हो तो हम इस स्क्वायर नाम के ब्लॉक को रन करने के बाद तो हमारा जो टर्टल है वो वही काम करेगा जो ये पूरा का पूरा हमारा स्टैक करता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, स्क्वायर नाम का जो ब्लॉक है वो हमने माई ब्लॉक बना के शेयर कर लिया। अब जैसे ही हम इसको रन करेंगे ये देखिए ये एक वर्ग यानी स्क्वायर ड्रॉ कर देता है, क्योंकि इस स्क्वायर की परिभाषा हमने यहाँ पर दे दी है कि ये क्या काम करेगा। इस तरीके से आपका माई ब्लॉक्स में ये कमांड आपकी ख़त्म होती हैं। ये थी जो मुख्य कमांड्स हैं टर्टल आर्ट की।